नमस्कार दोस्तों, मैं सारस्वत नितिन भूषण और आज यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ इधर DSW को लेकर के बाहर बैठे हम धरना छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए। और छात्र यहाँ आए, हम चाहते हैं स्वयं अपना प्रतिनिधित्व करें, हम किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहते हैं। इसी प्रसंग को देखते हुए मुझे माँ भारती की एक गान, एक जयगाथा, एक स्तुति, एक वंदना स्मरण में आती है और थोड़ा सा क्लिष्ट में, पर शब्दों की प्रासंगिकता और शब्दों की व्यवस्था और शब्द मिलाप बहुत ज़बरदस्त है। मैं सुनाता हूँ। नमामि मातु भारती, नमामि मातु भारती, नमामि मातु भारती, हिमद्र तुंग श्रृंग निरंग हंस रंगनि, नमामि मातु भारती, नमामि मातु भारती, सहस्रदीप भारती, समुद्र पाद पल्लवे, विराट विश्व वल्लभे, प्रबुद्ध बुद्ध की धरा, प्रणम्य हे वसुंधरा, प्रणम्य हे वसुंधरा, स्वराज स्वावलंबनी, सदैव सत्य संगनी, अजय श्री मंडिता, समाज शास्त्र पंडिता, अशोक चक्र संयुते, समुज्वले समुन्नते, मनोज्ञ मुक्ति मंत्रणी, विशाल लोक तंत्रणी, अपार सस्य संपदे, अजय श्री पड़े पड़े शुभंकरे प्रेम वदे, दया क्षमा वंश वदे, तपस्वनी मनस्वनी, रणस्थली यशस्वनी, कराल काल कालिका, प्रचंड मुंड मालिका, अमोघ शक्ति धारणी, कुराज कष्ट वारणी, अदैन्य मंत्रदायिका, नमामो राष्ट्र नायिका, नमामो राष्ट्र नायिका, नमामो राष्ट्र नायिका। और मैं अब सुनाऊंगा आपको डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत बड़ी खंड काव्य की रचना है और रश्मि रथी खंड काव्य। तीसरा उसका सर्ग बैठता है रश्मि रथी की। असल में अगर बात की जाए कवियों की और कवियों की अमरसिरा की बात की जाए तो जैसे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर का नाम आधुनिक कवियों में आता है, ठीक उसी प्रकार या कह लीजिए जिस प्रकार महाकवि कालिदास का नाम कवि शिरोमणि या कवि कुलभूषण के रूप में आता है, आदि कवि कुलगुरु के रूप में आता है, ठीक आधुनिक साहित्य हिंदी के रूप में वैसा ही नाम डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर का आता है। और जैसे क्या कहते हैं, समुद्र में विशाल समुद्रार्थ अगर प्रशांत महासागर को गिना जाता है, हिंद महासागर की भांति जनत्व कहा जाता है, उसी भांति रश्मि रथी खंड काव्य को भी जाना जाता है। उस और पहला सर्ग जो उन्होंने, तीसरा सर्ग जो लिखा बहुत जबरदस्त लिखा, सच विपत्ति जब आती है, सच विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होता, क्षणिक नहीं धीरज खोता, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मद में, थम ठोक ठेलता है जमुना पर्वत ले जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर छिपे जो मानव के भीतर, जैसे मेहंदी में लाली हो वर्तिका बीच उजियारी हो, जो दीप नहीं जलाएगा वह रोशनी नहीं पाएगा, बाधाओं में घूम घूम पत्थर पानी चूम चूम, पांडाबाई कुछ और निखर सकती और वह प्रखर, भाग्य न सब दिन सोता है मनुष्य एक दिन उदय होता है, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा जो ले आए, यदि न्याय हो तो आधा दो, यदि इसमें भी बाधा हो तो केवल दे दो 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन हसीन उठाएंगे, पर दुर्योधन यह भी न दे सका, समाज आशीष की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला, जब नाश मनुष्य का छाता है पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में ला है, यह देख पवन मुझ में ला है, विलीन मुझ में झंकार सकल लय मुझ में, संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त बाल भूमंडल वृक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मेनाक मेरु ये पग मेरे हैं, दिपाते हैं जहां ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, भूलोक तल पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लोक मुझी में आते हैं, जीवा से कड़ती ज्वाल सगन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि पर, जब मूदता हूं मैं लोचन तब छा जाता चारों तरफ मरण, बांधने तू मुझे आया है तो जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि बांधना चाहे मन तो पहले बांध असीम गगन, तू मुझे बांध कब सकता है, तू मुझे साध कब सकता है, हित वचन तूने न माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो लह में अभी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर पर टूटेंगे, विष बाण बूंद से फूटेंगे, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन अब रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं। नमस्कार।